ये अच्छी बात है कि आप हजरात ख़ास तौर से नौजवान तबका फ़ेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने में किसी से पीछे नहीं है। हर साइंसदान के कदम ब कदम वो कंधे से कंधा लगा के नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में आगे बढ़ता जा रहा हो, बड़ी अच्छी बात है। आप एक्टिव हैं, आप हालात ज़माना से वाकिफ़ हैं, हर चीज़ से बाखबर हैं, आप गाफिल या जाहिल बन के नहीं जी रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सोचें, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इस तरह के मुख्तलिफ़ ऐप्स में आपका मसरूफ़ रहना कहीं आपको बड़े खैर से महरूम ना कर दे रहा हो। क्या ये महरूमी नहीं है कि आप 4-4 घंटे फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, टिकटॉक पर और मुख्तलिफ़ ऐप्स पे लगे हुए हैं, लेकिन एक 2 सफ़े कुरान मजीद के पढ़ने के लिए आपके पास 2 मिनट टाइम नहीं है। 4 घंटे आप फेसबुक के लिए दे सकते हैं, 2 सफ़हात पढ़ने के लिए, 4 पेज पढ़ने के लिए, या कम से कम रोज़ाना 1 सफ़हा पढ़ने के लिए आपके पास कुरान मजीद का वर्क गर्दानने के लिए कि मेरा रब आज मुझे क्या पोस्ट कर रहा है, इसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। फजर होते ही, सुबह नींद से बेदार होते ही, रात किस किस ने मुझे मैसेज किया है, किस किस का पोस्ट मेरे इनबॉक्स में पड़ा हुआ है, ये चेक करने की आपको फ़िक्र है। सुबह होते ही अल्लाह के ज़िक्र की, सुबह शाम के तस्बीहात की आपको फ़िक्र नहीं है। तो क्या आपका इस टेक्नोलॉजी में महू हो जाना आपको बड़े खैर से महरूम नहीं कर रहा है? नमाज का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह होते ही आपका हाथ जेब की तरफ जाकर फ़ोन निकाल कर देखते हैं, ऐसा लगता है कि खुदा की तरफ से आपको मैसेज आया है कि आपकी नमाज कबूल हो गई है। जिस तरह सलाम के फ़ौरी बाद मैसेजेस चेक करने की फ़िक्र है, सलाम के फ़ौरी बाद आपको तस्बीहात फ़ातिमा की फ़िक्र नहीं हो रही है, सलाम के फ़ौरी बाद आपके अज़कार मसनूना की आपको फ़िक्र नहीं हो रही है, तो आपकी टेक्नोलॉजी आपको किस बड़े खैर से महरूम कर रही है। रात के 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे तक आप फेसबुक पर लगे हुए हैं, तो इतनी रात की तन्हाइयों में आपको फेसबुक के साथ जुड़े रहने में कोई नींद में खलल महसूस नहीं हो रहा है। रात की तन्हाई में 4 रकात तहज्जुद अल्लाह के साथ तन्हाई में उसके कदमों में सजदा करने को आपको तौफीक नहीं मिल रही है। रात की तन्हाइयों का आपका फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का इस्तेमाल आपको किन हराम कामों की तरफ ले जाकर अल्लाह के सामने सजदा रेज होने से महरूम कर रहा है। क्या बड़े खैर से महरूमी नहीं है? और हर आए हुए परदेसी के पोस्ट को पढ़ने की और उसका जवाब और उसे रिप्लाई देने की फिक्र आपको हो रही है, लेकिन पड़ोस में कौन फाके से और भूख से मर रहा है, परदेश का पोस्ट पढ़ने की फिक्र है, पड़ोस का हाल जानने की आपको फिक्र नहीं है। यूट्यूब पर और फेसबुक पर आपको घूमने फिरने के लिए, सैर व तफरी के लिए आपको वक्त मिल रहा है, लेकिन सिला रहमी के खातिर अपने रिश्तेदारों के पास जाकर उनका हाल दरियाफ्त करने को आपके पास वक्त नहीं है। तो क्या बड़े खैर से महरूमी नहीं है? कितनी बातें ऐसी हैं, थोड़ी देर के लिए आपका नेटवर्क बंद हो जाए, आपका अगर चार्ज ख़त्म हो जाए और आपका अगर इंटरनेट का चार्ज ख़त्म हो रहा हो तो कितना बेचैन हो जाते हैं। 2 दिन से इंटरनेट नहीं है, कैसी बेकरारी आपको हो रही है। 2 दिन से नहीं, 2 महीनों से आप कुरान मजीद नहीं उठाएं, लेकिन कोई बेचैनी नहीं है। 10 घंटे आपके हाथ में फ़ोन रहेगा, लेकिन 10 दिन गुजर जाएंगे, आपके हाथ में कुरान मजीद नहीं देखा जाएगा। जिस कदर आपके हाथ में, नौजवानों के हाथ में मोबाइल बार बार देखा जा रहा है, जिस कदर उसमें गाने, अय्याशी, बेहयाई, गंदे फिल्में और गंदे ड्रामे लम्हा बलम्हा हर शख्स का आया हुआ वीडियो देखना ज़रूरी समझ रहे हैं, हमारे ईमान का हिस्सा, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा, सांस लिए बगैर जैसे कोई शख्स जी नहीं सकता, वैसा आज इंटरनेट यूज़ करे बगैर कोई शख्स जी नहीं सकता। ऐसी हमारी ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं। रिश्ते टूटते जा रहे हैं, फासले बढ़ते जा रहे हैं, रिश्ते नातों का ख्याल ख़त्म हो गया, अजनबियों को दोस्त बनाने की फ़िक्र है और अपनों से रिश्ता निभाने की फ़िक्र नहीं हो रही है। अपने पास बैठे हुए बच्चे को धक्का दिया जा रहा है और फ़ोन में बच्चे खेलने के उन वीडियो गेम को बड़े दिल लगी से देखा जा रहा है, बड़ी खुशी से उसमें खुशी और मसरत महसूस की जा रही है। इन आलात का इस्तेमाल करने का हमने तरीक़ा सीखा, इसे अपनाने का हमने तरीक़ा जाना, घर में दाखिल होने के बाद
कोई बाप, कोई भाई उस वक्त तक घर का हक अदा नहीं कर सकता जब घर में दाखिल होने के बाद अपने हाथ का मोबाइल किसी दीवार, अलमारी पर उठाकर रख न दे और अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ खाली हाथ होकर पूरी तवज्जो के साथ उन्हें टाइम नहीं देगा। अल्लाह गवाह है कि वो कभी अपनी औलाद की तरबियत नहीं कर सकता है। जितना टाइम तुम अपने फ़ोन को देते हो उससे आधा टाइम अपने बच्चों को दो, तरबियत होएगी। जितना टाइम फेसबुक और ट्विटर के लिए देते हो उतना, उससे आधा टाइम अपनी बीवी बच्चों के खातिर दो, घर का माहौल दीनी माहौल बन सकता है। आज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को जैसे फ़ख्र समझ रहा है, इसने उसकी मुआशरत और उसके मामलात, उसके अखलाक को बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन फिर भी वो नौजवान महसूस कर रहा है कि मैं तरक्की पे जा रहा हूँ। घर का माहौल बिगड़ रहा है, फिर भी एहसास तक नहीं है। इस वास्ते नौजवानों, हर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने में मना नहीं है, रुकावट नहीं है। इस्तेमाल करने का तरीक़ा सीखा जाए, उसका वक्त मुतय्यन किया जाए, उसमें दीवानापन से लगकर अपनी आखिरत और अपने घर के माहौल को बर्बाद ना किया जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।